आज की डेट में गुड़गांव में अगर आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, ज़्यादातर आपको वर्ड सुनने को मिलता है लग्जरी। आज की डेट में मल्टीपल ब्रांडेड रेजिडेंसीज यहाँ पे आ रही हैं, मल्टीपल डेवलपर मल्टीपल लग्जरी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। लेकिन लग्जरी का मतलब क्या एक ब्रांडेड रेजिडेंसी होता है, या लग्जरी का मतलब एक स्पेशियस अपार्टमेंट होता है, या लग्जरी का मतलब एमिनिटीज़ होती हैं? ये तीनों चीज़ें तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ज़रूरी है कि वो प्रॉपर्टी नेचर के कितने क्लोज है। आज मैं जो प्रॉपर्टी आपको दिखाने वाला हूँ वो है कर्मा लेक लैंड के अंदर। शोभा जैसा डेवलपर इसको बना रहा है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि 200 एकड़ प्लस के एक फॉरेस्ट एरिया के बीच में आपको हाई राइज यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये हाई राइज आपको प्रॉपर फील देंगे एक फार्म हाउस की। यहाँ पे आपको वही लग्जरी, वही कंफर्ट, वही कमिटमेंट मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ एक्यूआई लेवल भी मेंटेन होगा। आपके बच्चों के लिए यहाँ पे गोल्फ कोर्स का एरिया होगा, आप गोल्फ कोर्स को एंजॉय कर सकते हो, आपके बच्चे गोल्फ कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं, मैन मेड लेक को एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी में आपको आज इन्वेस्ट करना चाहिए। आप गुड़गांव के अंदर हो, आपकी पेइंग कैपेसिटी है, तब भी आपको ये प्रॉपर्टी देखनी चाहिए। और अगर आप विदेशों में रह रहे हो, किसी भी कंट्री में आप रह रहे हो और इंडिया कभी शिफ्ट होने का प्लान है, और आपके पास आज पैसा है, आप की पेइंग कैपेसिटी है, आपकी पेइंग कैपेसिटी अलाउ करती है आपको शोभा कर्मा लेक लैंड के अंदर प्रॉपर्टी लेने में, तो आपको ये प्रॉपर्टी जरूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में रहना तो सबकी ज़रूरत है, लेकिन इस ज़रूरत में ही आपको एक ऐसी जगह भी देखनी पड़ेगी जो आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को एक सेफ हेवन की तरह मिले। शोभा एक ऐसा डेवलपर है जिसकी मोर देन 30 ईयर की लेगेसी है, मल्टीपल कंट्रीज के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, और इस डेवलपर को आप जानते हैं टाइमली डिलीवरी के लिए, एक लग्जरी प्रॉपर्टीज बनाने के लिए, और साथ ही साथ अपनी कमिटमेंट के लिए। तो शोभा डेवलपर आज की डेट में गुड़गांव के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज डिलीवर भी कर चुका है, और अब कर्मा लेक लैंड के अंदर जो प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं वो तो अपने आप में काफ़ी यूनिक है। जिस तरीके से गुड़गांव में अभी गोल्फ कोर्स रोड पे गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स का कोई कंपटीशन नहीं है, उसी तरीके से इस प्रॉपर्टी का भी कोई कंपटीशन होने वाला नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए एक एसेट की तरह रहेगी जो आप जनरेशन टू जनरेशन पास कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे आपका प्रॉपर टूर करवाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको प्रॉपर प्रॉपर्टी के बारे में भी बताऊंगा, इसका सैंपल अपार्टमेंट दिखाऊंगा, यहाँ से गोल्फ कोर्स और जो मैनमेड लेक है वो सारी चीज़ें भी इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, और अगर इस चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। हाय अनिरुद्ध, आई एम अनिरुद्ध फ्रॉम अरण्या सेल्स टीम। आइए, वेलकम टू शोभा अरण्या सेल्स गैलरी। हम अपने सारे क्लाइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं कि उनको क्या क्या एमिनिटीज़, कौन से लेआउट्स वगैरह, क्लब हाउस कैसा है, वो सब हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। इसके पहले थोड़ा सा मेरे को ये बताएंगे कि क्योंकि कर्मा लेक लैंड जो बेसिकली सबसे बड़ी यूएसपी तो ये है कि वहाँ का गोल्फ कोर्स, वहाँ का जो ओवरऑल इन्वायरमेंट, हाँ जी, इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को लगता है कि एक बार पहले थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए, बिल्कुल फिर सर, प्रोजेक्ट के बारे में समझे तो शायद ज़्यादा मजा आए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं क्योंकि सर ये 270 एकड़ का लैंड पार्सल है, तो हम स्केल मॉडल पे वो सारा नहीं दिखा सकते, तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा पार्ट लिया है जस्ट टू एक्सप्लेन कि जब यहाँ पे लोग रहेंगे उनका क्या व्यू होगा, क्या एमिनिटीज़ होगी। तो इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर, आप देखेंगे 270 एकर्स में 31.28 एकर्स में शोभा अरण्या का लैंड पार्सल है, और उसके अलावा दो जो फॉरेस्ट एरिया है वो आपका 42 एकर्स में। अब हाँ जी, उसको भी फर्दर बाइफरकेट किया गया है अलग अलग फॉरेस्ट में। जैसे आप यहाँ देखेंगे बायोडाइवर्सिटी पार्क है आपका 5 एकर्स में, इसी के साथ में आपका देवकट सेक्रेड फॉरेस्ट है 3 एकर्स में, और यहाँ पे 2.5 एकर्स में बैम्बू फॉरेस्ट है। यहाँ पे कैलाश सेक्रेड फॉरेस्ट है अगेन आपका 5 एकड़ में। तो ये कैलाश सेक्रेड फॉरेस्ट और देवकट सेक्रेड फॉरेस्ट में हमने नेचुरल ट्रैक बनाया हुआ है, तो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए अगर कोई जंगल के बीच में से जाना चाहे या ट्रैकिंग करना चाहें तो वो यहाँ कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे फाइकस फॉरेस्ट आता है जो कि आपका 25.95 एकर्स में, और यहीं पे कर्मा की ऑर्गेनिक वेजिटेशन होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया पूरा अंदर रिजॉर्ट है, तो यहाँ पे जितना भी रेस्टोरेंट्स हैं, बैंक्वेट्स हैं, आपका क्लब कर्मा है, इवन अरण्या के क्लब हाउस में कर्मा की हॉस्पिटैलिटी होगी, तो वो सारी जगह पे जो वेजिटेशन जाती है वो यहीं से जाती है, बाहर से कुछ नहीं आता है।
वेरी गुड। तो ये डिफरेंस क्रिएट करेगा बाकी की प्रॉपर्टीज वर्सेस इस हाँ टाइप की जी, प्रॉपर्टीज को। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत यूनिक चीज़ है कि हमने अंदर एक इकोसिस्टम जो है वो डेवलप्ड ऑलरेडी दे रहे हैं, और वो भी ऐसा जो 7 स्टार सर्विसेज है, इस वजह से। तो अब आप यहाँ देखेंगे सर, ये आपका NH8 है। हम्म। यहाँ से जब आप अंदर आएंगे, इधर आपका गेट नंबर 1 आता है। राइट। ये आपका मेन एंट्रेंस होगा जो कि शोभा अरण्या के लिए होगा। इसके अलावा आपके पास एक गेट नंबर 2 है जो कि आपको नौरंगपुर और SPR रोड वगैरह से कनेक्ट करेगा। ओके। यहाँ से जब आप अंदर आते हैं, आपको एक 450 मीटर का ग्रैंड फ्रंटेज मिलता है, और जहाँ पे हमारा लैंड पार्सल खत्म होता है, वहीं से आपका गोल्फ कोर्स शुरू हो जाता है। ओके। 73 एकर्स में ये गोल्फ कोर्स है। इसमें 10 होल्स हैं, अवार्ड विनिंग गोल्फ कोर्स है। 10th होल है सर, वो यहाँ पे है। दिस इज द सिग्नेचर होल विच इज इन शेप ऑफ अ भारत मैप, और इसी के साथ एक एलिफेंट शेप बंकर। अच्छा, वेरी ठीक है, गुड। अंदर 2 लाख से ज्यादा पेड़ हैं। AQI बहुत अच्छा है अंदर। ठीक है सर, सारी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज होती हैं। मैंने आपको मेंशन किया था कि ये अवार्ड विनिंग गोल्फ कोर्स है बिकॉज ऑफ इट्स सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे आपका वी फॉलो समथिंग कॉल्ड पर्माकल्चर फार्मिंग। तो जब एक पेड़ गिर जाता है, उसको यूजुअली जला दिया जाता है। यहाँ पे उसको बायोडिग्रेडेबल पिट में ले जाया जाता है, वहाँ वो डिकम्पोज होता है। जो खाद बनती है वो यहाँ पे यूज होती है। नो केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज। दैट इज व्हाई दिस इज एन अवार्ड विनिंग गोल्फ कोर्स। ऑलराइट सर, ओके। अब आ जाते हैं सर अपने प्रोजेक्ट पे, जो कि है शोभा अरण्या। जो आप वाइड बाउंड्री देख रहे हैं, ये आपका 31.28 एकर्स है। ओके। और इसमें अभी हम 14.81 एकर्स में फेज 1 डेवलप कर रहे हैं। ओके। ये हमारी सेल्स गैलरी है सर, अभी हम यहाँ पे, और इसी के साथ वहां पे हमारी सैंपल अपार्टमेंट है। बिल्कुल ऑपोजिट इसके आपका 30 मीटर वाइड एंट्रेंस आएगा। एज यू एंटर, सबसे पहले आपका आता है एक क्लब क्लब। हाउस, जो कि 75,000 स्क्वायर फीट का है, ग्राउंड प्लस 2 लेवल्स, और अंदर आपको हर एमिनिटी मिलेगी जो एक सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। उसका शेप भी बड़ा यूनिक और हाँ बड़ा जी, मतलब अच्छा लग रहा है। हाँ जी सर। ठीक है सर, तो ये इसमें ग्राउंड प्लस 2 लेवल्स हैं। अंदर आपके एमिनिटीज हैं जैसे रेस्टोरेंट, बार, कैफे, मिनी थिएटर, आपका टेम्परेचर कंट्रोल्ड पूल है, मल्टीपर्पज हॉल है, लाइब्रेरी है, देन यू हैव बैडमिंटन, स्क्वॉश कोर्ट वगैरह, सब कुछ आपको अंदर मिलेगा। ठीक है सर, अब आप जैसे ही यहाँ से आते हैं, आप देखेंगे सारा जितना भी आपका वेहिकुलर मूवमेंट है वो आपका आउटर पेरिफेरी पे है। वाई? बिकॉज दिस इज अ रिजॉर्ट स्टाइल लिविंग। तो यहाँ पे जो 44 एमिनिटीज हैं वो आपको रिलैक्स करने के लिए बनाई गई है। ठीक है जी, तो यहाँ से अगर गाड़ियाँ वगैरह आएंगी तो पर्पस सॉल्व नहीं होगा, इसलिए सारा जितना भी रखा हुआ है वेहिकुलर मूवमेंट वो आउटर पेरिफेरी पे रखा है। ठीक है सर, नाउ एज यू एंटर फ्रॉम हेयर, यू गो इनटू द बेसमेंट। बेसमेंट इज अ -3 लेवल पार्किंग। 3 BHK के साथ आपको 2 पार्किंग स्लॉट्स हैं, 4 BHK के साथ आपको 3 पार्किंग स्लॉट्स हैं, और उनमें से जो एक पार्किंग स्लॉट होगा उसमें आपका EV चार्जिंग पॉइंट और वाटर पॉइंट होगा। ठीक है सर, एज इट्स एन इको कॉन्शियस लिविंग, वी आर एज्यूमिंग कि बहुत लोग EV चला रहे होंगे, इसलिए हमने डेफिनेटली। और जिस टाइम तक ये डिलीवर होगा उस टाइम तक और ज़्यादा क्रेज इसका बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली अभी वैसे ही हाइप हो गया राइट। है ना सर। अब आ जाते हैं ये हमारे एमिनिटीज वाले एरिया पे सर। दिस यू हैव 44 प्लस एमिनिटीज। हर एज ग्रुप को केटर करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे बनाया हुआ है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे सीनियर पार्क है, हीलिंग गार्डन है, रिफ्लेक्सोलॉजी पेविलियन है, फिर बच्चों के लिए यहाँ पे एक किड्स पूल है, इधर एक पिकनिक स्पॉट और कैंपिंग ग्राउंड है। ओके। फिर यहाँ पे आपका एक जॉगिंग पाथ है, और टोटल नंबर ऑफ पूल जो आपके पास है वो 4 है। सबसे पहले आपका ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल आता है, 6 लेन स्विमिंग पूल है ये, और इसके साथ में आपका लेजर पूल आता है। सो इन केस समबडी डजंट वांट टू स्विम, दे जस्ट वांट टू सिट एंड रिलैक्स इन द वाटर, तो वो यहाँ लेजर पूल में बैठ सकते हैं। ये आइलैंड डिजाइन में होगा सर। ओके। इसी के ऊपर मैंने आपको बताया किड्स पूल है, और एक क्लब हाउस के अंदर आपका टेम्परेचर कंट्रोल पूल भी होगा। ओके। ठीक है सर, यहाँ पे आपका एक एम्फी थिएटर है, राइट नेक्स्ट टू इट इज योर सेलिब्रेशन लॉन, और इधर एक पार्टी लॉन है। बोथ ऑफ देम वेरी वेल कनेक्टेड टू योर मल्टीपर्पज हॉल विच इज इनसाइड द क्लब हाउस। सो इन केस कोई इंडोर आउटडोर पार्टी है तो वो भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है जी, अब आ जाते हैं सर हमारे टावर्स पे। दिस इज योर टावर नंबर 1, टावर नंबर 2, टावर नंबर 3, 4 एंड 5। ओके। टावर नंबर 1 अभी हमने लॉन्च नहीं किया है सर। टावर नंबर 2, 3, 4, 5 हमारे लॉन्च हो चुके हैं। टावर 2 और 3 जो है ये आपका ग्राउंड प्लस 43 है, टावर 4 एंड 5 ग्राउंड प्लस 46। ओके। ठीक है सर, टावर 2 और 3 आपके 2 अकोर है। एक फ्लोर पे आपको 2 ही अपार्टमेंट होंगे, नॉर्थ या फिर ईस्ट एंट्री होगी। सेम गोज यहाँ पे भी, तो यहाँ पे आपका नॉर्थ और ईस्ट एंट्री ही सबका होगा, बट दिस इज 3 अकोर। ओके। ठीक है सर, टावर 2 और 3 में आपका 3 एलिवेटर्स प्लस 1 सर्विस एलिवेटर,
और टावर 4 और 5 में 4 एलिवेटर्स प्लस 1 सर्विस एलिवेटर। ओके। ठीक है। टावर के ऊपर आपके सोलर पैनल्स लगे हैं, तो जो इसमें एनर्जी जनरेट होगी वो यहाँ पे कॉमन एरिया में यूज होगी, सो दैट जो मंथली मेंटेनेंस है दैट गेट्स रिड्यूस्ड। ठीक है सर। अब मैं आपको साइजेस भी एक बारी बता देता हूँ। ये हमारा 3761 स्क्वायर फीट है, इसी का हमने सैंपल अपार्टमेंट भी बनाया। ओके। ठीक है सर। 4240 4285 3691, यहाँ पे आपका 3595 3532 3595 3532। ये सारे जो मैंने आपको बताए ये 4 बेडरूम अपार्टमेंट्स हैं। इसमें बैल्कनीज पीछे की साइड भी है और आगे की साइड भी। ओके। ठीक है सर। और यहाँ पे जो आप नोज यूनिट देख रहे हैं बीच में, दिस इज 2836। ठीक है सर। ये 3 BHK प्लस डोमेस्टिक हेल्प है। ओके, सो बेसिकली 3 BHK और 4 BHK दोनों तरीके के ऑप्शन। 3.5 4.5। ओके। ठीक है सर। 3 BHK में डिफरेंस ये है कि इसमें बैल्कनी सिर्फ फॉरेस्ट और गोल्फ फेसिंग है, पीछे की साइड इसमें बैल्कनी नहीं। सो अनिरुद्ध, अभी टूर में आप क्या हमें दिखाने वाले हैं? मतलब बेसिकली सैंपल अपार्टमेंट ही दिखाने को है या कुछ और भी चीजें हैं यहाँ? नहीं सर, सैंपल अपार्टमेंट तो सब दिखाते हैं। राइट। हम सैंपल अपार्टमेंट भी दिखाते हैं, लेकिन साथ में हम जितना भी एमिनिटीज मिल रही हैं जो कि अलग है, कर्मा लेकलैंड की जो यूनिक चीज़ें सब यहाँ अरण्या रेजिडेंस को मिलेंगी, वो सब मैं आपको टूर पे दिखाऊंगा। चलिए, तो एक बार चल के आइए। तो अब सर हम चल रहे हैं कर्मा के एक पूरे टूर पे। अब मैं आपको पूरा सारी जितना भी अंदर कर्मा लेकलैंड्स में जो भी कुछ अरण्या वालों के लिए अवेलेबल है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है सर। गुड़गांव जैसे शहर में ना, मतलब बेसिकली इस तरीके का एनवायरनमेंट हर किसी को पसंद होता है कि हाँ जी, लाइक फॉरेस्ट एरिया हो हमारे जी। घर के आसपास में और ये सब हो, लेकिन मिलता नहीं है मिलता नहीं है डेफिनेटली। क्योंकि गुड़गांव सर पूरा कंक्रीट जंगल बनने वाला है, बन ही गया है। राइट। तो उसमें यही एक यूनिक चीज़ है जो, क्योंकि 270 एकर्स का लैंड पार्सल बहुत रेयर है। आई डोंट थिंक दूसरा रेप्लिकेट हो सकता है ये प्रोजेक्ट। नहीं, ये चीजें जो है दोबारा बनाई नहीं जा सकती, नहीं बनाई जा क्योंकि ये चीजें क्या है कि आप कंक्रीट का जंगल तो कितना भी बना दोगे, आप बिल्डिंग अच्छी से अच्छी बना सकते हो, एग्जैक्टली, फैसिलिटीज अच्छे से अच्छी दे सकते हो, लेकिन जो फॉरेस्ट एरिया है ना, इसको डेवलप होने में भी बहुत टाइम लगता है। हाँ जी सर। और अगर मैन मेड हो और अगर Exactly. नेचुरल हो तब भी बहुत, मतलब बेसिकली ऐसा तो है नहीं कि बहुत, मतलब उसको रेप्लिकेट नहीं किया जा हाँ सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपका 270 एकड़ में आपका 42 एकर्स में फॉरेस्ट है, 73 एकर्स में आपका गोल्फ कोर्स है, तो आपको ग्रीन एरिया ही इतना ज़्यादा मिल रहा है। डेफिनेटली गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स के बाद शायद उस तरीके की प्रॉपर्टी हाँ काफी जी। लंबा गैप हो गया है, गुड़गांव के अंदर बनी नहीं है, नहीं बनी है। और शोभा शायद उस जो गैप है उसको कहीं ना कहीं कवर कर पाएगा इसमें। बिल्कुल सर। प्लस सर आप देखेंगे काफ़ी ऐसे भी प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें गोल्फ कोर्स होता ज़रूर है, लेकिन वो एक्चुअली सर्टिफाइड गोल्फ कोर्स नहीं होता। क्योंकि आप देखेंगे बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं गुड़गांव जैसी जगह पे, क्योंकि सबको पता है सर एक गोल्फ कोर्स प्रोजेक्ट का एक 30 to 40% एक्स्ट्रा एप्रिसिएशन होता है। Right. तो आजकल हर प्रोजेक्ट में थोड़ा सा ग्रीन एरिया में बना देते हैं गोल्फ कोर्स। एक गोल्फ कोर्स बनाना एक अलग चीज है, ये कहाँ से लाओगे? हाँ इतना जी। इतने ये फॉरेस्ट एरिया कहाँ से फॉरेस्ट लेके एरिया आए? नहीं आ सकता, तो वही यूनिक है यहाँ पे। अभी आप जैसे जैसे देखेंगे आपको थोड़ी देर में ऐसा लगने लगेगा कि मैं शायद गुड़गांव में हूँ। मेरे को तो अभी से यही फील आ रही है कि मतलब बेसिकली कंक्रीट के जंगल से बिल्कुल बाहर हूँ। हाँ जी बिल्कुल। आसपास जहाँ आप देखेंगे आपको सिर्फ ग्रीनरी दिखेगी। अब मैंने आपको सर बताया कि यहाँ पे एक यहाँ अंदर रिजॉर्ट भी चलता है, तो जैसे आप इस तरफ देखेंगे ये आपका पेविलियन नाम का बैंक्वेट है, ये कर्मा ओन्ड है। अंदर अब जो मैं एमिनिटीज में आपको दिखाऊंगा वो सारी कर्मा ओन्ड है। तो यहाँ पे 1500 से 2000 पैक्स की कैपेसिटी है। कोई भी इवेंट है, कोई भी वेडिंग है, यहाँ पे हो सकता है वो। ठीक है सर। इसी के साथ में एक पार्किंग स्लॉट भी बनाया है, उसके ऊपर भी पूरा सोलर पैनल्स लगाए हाँ, हुए हैं। वो मैं नोटिस कर रहा था हाँ कि जी। मतलब बेसिकली वहाँ पे भी पूरा सोलर, मतलब कवर करने के लिए भी सोलर हाँ पैनल जी, लगा हाँ दी। क्योंकि सर अंदर आपको मैंने बताया ना, अंदर सारा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है, तो इस वजह से अंदर पूरा ऐसे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। सोलर पैनलिंग, एफॉरेस्टेशन मैंने आपको बताया, 2 लाख से ज़्यादा पेड़ लगाए हुए हैं यहाँ पे। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है यहाँ पे सर। तो आपका जैसे गुड़गांव आपने देखा है बारिश के टाइम में क्या हो जाता है हाल, तो वही ये फ्लड फ्री जोन है। यहाँ पे जितना पानी बारिश का आता है वो सारा हार्वेस्ट होता है, वही यहाँ पे गोल्फ कोर्स और फॉरेस्ट में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे अंडर द नीम तो मेरा बड़ा फेवरेट है, मतलब वन ऑफ द टॉप रेस्टोरेंट्स इन गुड़गांव सर, ओन्ड ऑपरेटेड बाय कर्मा। तो अभी वो भी आएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
अंदर 5 बहुत फेमस रेस्टोरेंट्स है सर। ओके। अंडर द नेम एक है। दूसरा सर मैं आपको दिखाऊंगा जो कि पिज्जा वे है, जिसमें ओपन एल्फ्रेस्को डिजाइन में बनाया गया है। फिर ऑन कोर्स करके एक फाइन डाइनिंग है और एक एकेस कॉकटेल बार है। जो 5th रेस्टोरेंट है सर वो आपका लेक 360 है और उसको एक्सपीरियंशियल एलिवेटेड डाइनिंग बोलते हैं। अब उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा सर, मैं चाहता हूँ आप देखें और सब व्यूअर्स को भी उसका नज़ारा दिखाए जो वाला। डेफिनेटली हम भी चाहते हैं कि मतलब देखें तो क्या डिफरेंस है बाकी की प्रॉपर्टीज में और इस प्रॉपर्टी में। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि यही अगर आपका अंडरपिनिंग जी, है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर कोई पैसा लगा रहा है तो उसको उस तरीके की एमिनिटीज भी मिलनी चाहिए, बिल्कुल उस तरीके का मतलब बेसिकली क्यों एक्चुअली आज के डेट में क्या हो रहा है गुड़गांव के अंदर, मैं ये देख रहा हूँ कि अब एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो गया ब्रांडेड रेजिडेंसी का। हाँ जी। अब ब्रांडेड रेजिडेंसी में बहुत सारे डेवलपर जो है ऐसे ऐसे ब्रांड को लेके आ रहे हैं जिनका ना तो हॉस्पिटैलिटी से कोई लेना देना है बिल्कुल सर, और ना मतलब बेसिकली उनका रियल एस्टेट से कोई ऐसा बहुत ज्यादा Exactly. मतलब बनता वो सिर्फ एक ब्रांड वैल्यू दिखानी है सर और कुछ नहीं। है। राइट। शोभा अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए जाना जाता है। हम बेसिकली घर बनाने के लिए जाने जाते हैं। शोभा के जितने एग्जिस्टिंग यूजर्स होते हैं वो वापस शोभा में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक रेपुटेशन ऐसी क्रिएट करते हैं। ठीक है सर? मेरे को यही लगता है कि अगर ब्रांडेड रेजिडेंसी में जाके आपको 6 करोड़ 7 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ खर्च करने हैं तो एग्जैक्टली उससे बेटर है कि ये तो रियल वैल्यू है। एग्जैक्टली। सो ये जो प्रोजेक्ट है ना सर, दिस इज नॉट लग्जरी इन टर्म्स ऑफ योर मार्बल, दिस इज मोर ऑफ लग्जरी इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल। आप Right. जब यहाँ रहेंगे तो आपको लगेगा मैं लाइफ अपनी जी रहा हूँ एक्चुअली। इट्स बिल्कुल। नॉट दैट कि शाइन हो रही है चीजें। यहाँ आपको कलर्स भी बहुत सटल दिखेंगे सब जो अपार्टमेंट के अंदर है। बट वाई? बिकॉज जब आप वहाँ रहेंगे आपको वो 10 साल के बाद चुभेगा नहीं आंखों को। डेफिनेटली, और साथ ही साथ कनेक्टिविटी वाइज भी मतलब गुड़गांव में या दिल्ली के किसी भी हाँ पार्ट जी। में आपको जाना हो तो वो इजीली बहुत एक्सेसिबल है, इजीली तो वो एक्सेसिबल है। एक कहीं ना कहीं उससे भी फायदा मिलता है इसको। इवन आप जयपुर पहुंचना चाहें सर, यहाँ से 2 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो Right. ऐसी इतनी बढ़िया लोकेशन है। आइए सर, मैंने आपको जो 5 रेस्टोरेंट्स बताए थे उसमें लेक 360 मैंने आपको बताया था कि जी। मैं आपको दिखाऊंगा बताऊंगा नहीं। तो ये वो रेस्टोरेंट है। अच्छा, ओके। इसको एक्सपीरियंशियल एलिवेटेड डाइनिंग बोलते हैं सर। और ये साल में सिर्फ 3 महीने के लिए खुला होता है। ओके। ओनली इन द विंटर्स, नवंबर दिसंबर जनवरी में खुला होता है। वैसे यहाँ पे आके आप यू कैन ऑलवेज एंजॉय द व्यू, बट अगर यहाँ कोई इवेंट कराना हो वो उन 3 महीने में हो सकता है। नाउ दिस इज द व्यू सर। सो एक लेक साइड रेस्टोरेंट है, ठीक है सर। यहाँ पे इनके सब किसी का कोई वेडिंग एनिवर्सरी है, पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, तो वो यहाँ पे किया जा सकता है। सो इनका किचन बेसिकली भी ये तो ready। एक ऐसी जगह हो गई है कि आप अपने घर में रह रहे हो और आपको लाइक नेचर को एंजॉय करने के लिए जो लोग पहाड़ों पे जाते हैं, कई बार Exactly, sir. लोग समुंदर के किनारे जाते हैं, मतलब लोगों को बेसिकली, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए है। टाइम चाहिए। अगर टाइम कम है तो आपकी विद इन सोसाइटी आपको इस तरीके का एनवायरनमेंट मिल रहा है, ये अपने आप में लाइक एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली सर, आपको याद होगा मैंने आपको बोला था ये रिजॉर्ट स्टाइल लिविंग है। तो हमारा जो ये इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है, ये इसीलिए किया गया है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, इवन विलाज में जो लोग रह रहे हैं और जो हमारे हाई राइज टावर्स में भी रहेंगे, उनके लिए ये ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए जैसे वो उनको डेली लगना चाहिए वो वेकेशन पे ही है सारा टाइम। ये तो ऐसी सिस्टम बन जाएगा कि रिलेटिव्स भी बोलेंगे कि रिजॉर्ट में रखने की जगह पे एक काम करते हैं, यहीं यहाँ पे पे ले चलते हैं और यहाँ राइट। तो लोग हिल स्टेशन जाते हैं, आप हिल स्टेशन में रह रहे हैं ऐसा लगेगा। राइट। ये यहाँ से गोल्फ यहाँ से भी गोल्फ कोर्स है सर पूरा, हाँ। इधर से भी आपका पूरा गोल्फ कोर्स है। अच्छा, तो ये 73 एकर्स में है, बहुत मैसिव साइज है, 10 होल गोल्फ कोर्स है। तो यही व्यू आपको अपने अपार्टमेंट से भी मिलेगा बाद में। राइट। ये जो आपने लेक देखी सर, इसमें बोटिंग भी होती है। ओके। हाँ जी, और इसी के साथ खेत बाय द लेक करके एक नर्सरी है। तो वहाँ पे सारा एक वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पे बैल्कनी एरिया, वहाँ पे प्राइवेट डाइनिंग भी होती है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। आइए, यहाँ से इस तरफ आप देखेंगे एक पटिंग कोर्स भी है ओके। और साथ में आपका क्लब कर्मा है 45,000 स्क्वायर फीट। सो अब हम कहाँ चलने वाले हैं? अब हम जाएंगे सर सैंपल अपार्टमेंट की तरफ। ओके। तो आप देख सकते हैं सर, इधर से भी आपका पूरा गोल्फ कोर्स है। आगे एक गोल्फ ट्रेनिंग एकेडमी भी है। तो इन केस टुमारो इफ यू आर लिविंग हियर एंड यू वांट कि आई विल आल्सो लर्न टू प्ले गोल्फ, तो वो यहाँ पे आप सीख सकते हैं। यहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं वो आपको सिखाएंगे। जो इनके हेड ट्रेनर है वो मिस्टर अनूप सिंह है, ही इज़ अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। ओके। तो उनकी पूरी टीम है जो सिखाती है।
डेफिनेटली अगर मतलब बेसिकली किसी को नई नई चीज़ें सीखने का शौक है, कोई गोल्फ एंजॉय करना चाहता हाँ है तो जी, उसके लिए भी अच्छा है। बिल्कुल, और जो गोल्फ एंजॉय नहीं भी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये प्रॉपर्टी अच्छी है, क्योंकि इस बिल्कुल। तरीके से एक मतलब नेचर के बिल्कुल पास में ये प्रॉपर्टी है। हाँ जी, मेरे को सबसे अच्छी बात यही लग रही है कि यहाँ पे जिस तरीके के फॉरेस्ट है, जिस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के पौधे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, हाँ पेड़ जी। देखने को मिल रहे हैं, वो अपने आप में एक डिफरेंट एक्सपीरियंस बहुत होगा। डिफरेंट एक्सपीरियंस है सर, और बहुत रेयर यूनिक चीज़ है और कि शायद जो ये हर एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो लाइफ टाइम आदमी को कभी बोरियत नहीं हो सकती है इस नहीं चीज हो से। सकती, बिल्कुल। देखिए सर, हर जितनी चीज़ें बनाई जाती है ना विद मतलब कोर्स ऑफ टाइम वो चेंज होती रहती है। नेचर एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया बनने के टाइम भी थी और एंड तक रहेगी, और बिल्कुल। इससे बोर नहीं हो सकता सर। एग्री। ठीक है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके आसपास हमेशा रहेगी, तो आपको ऐसा नहीं होगा कि यार ये पेड़ यहाँ क्यों है। ठीक है जी, ये नेचर है, नेचर सबको पसंद आता है। और प्लस आप देख रहे हैं सर, अगर आपको शायद फील भी हो रहा होगा, यहाँ पे सांस लेने में भी आपको अच्छा ही लग रहा होगा। बिल्कुल। AQI बहुत अच्छा है यहाँ पे गुड़गांव मानेसर से, दिल्ली NCR से। प्लस हमने सर अपार्टमेंट के अंदर एक ट्रीटेड फ्रेश एयर यूनिट दी है, ओके। बेसिकली हायर लेवल ऑफ एयर प्योरीफायर। तो यूजुअली एक एयर प्योरीफायर क्या करता है, आपको पूरे घर में अलग अलग कमरे में अलग अलग एयर प्योरीफायर रखना पड़ता है। ये 1500 स्क्वायर फीट के लिए एक यूनिट काफ़ी होता है। ओके। तो ये हम लगा के देते हैं। तो यूजुअली जैसे आपका अगर लेट्स से जैसे सैंपल अपार्टमेंट 3761 स्क्वायर फीट का है, तो उसमें 2 यूनिट्स लगे हुए होंगे। ठीक है जी, एंड इसमें आपका अंदर की हवा को ये बाहर रिलीज करता है, और बाहर से फ्रेश एयर लेके उसको प्योरीफाई करता है और वो अंदर रिलीज करता है। तो उससे होता क्या, एक वेंटिलेशन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक मेन पोल्यूटेंट है आजकल, वो भी प्योरीफाई होता है इसमें। पार्टिकुलेट मैटर हैं वो भी प्योरीफाई होते हैं इससे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। आपके जो अपार्टमेंट के अंदर AQI रहेगा वो यूजुअली 10 बिलो रहेगा। तो गुड़गांव वो के अंदर तो ये लोग एग्जैक्टली मतलब असली लग्जरी यही है। इमेजिन करना ही भूल गए हैं कि मतलब ये भी हो सकता है गुड़गांव। गुड़गांव के अंदर सर 100 से नीचे रहे वही एक बहुत बड़ी लग्जरी है। तो ये तो जस्ट लाइक दी प्रोजेक्ट, ये भी सुपर लग्जरी है। तो मेरे को तो यही लगता है कि जो लोग आज की डेट में ब्रांडेड रेजिडेंसी में जाना चाह रहे हैं, शायद उनके लिए ये एक ऐसा अल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है जिसको एक बार जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। फिर बिल्कुल उसके बाद आपको ब्रांडेड रेजिडेंसी लेना है आप लीजिए, लेकिन मेरे को बिल्कुल लगता है कि ये रियल वर्थ है। बेसिकली इसमें आपको एक अपार्टमेंट नहीं मिल रहा है, इसके अंदर आप जो पैसा खर्च कर रहे हो वो इस इन्वायरमेंट का पैसा खर्च कर रहे एग्जैक्टली। और सबसे अच्छी बात ये है सर कि जहाँ शोभा अरण्या बन रहा है वो रेजिडेंशियल जोन में आता है। बाकी का जितना आप एरिया देख रहे हैं वो ग्रीन जोन में आता है। हो, तो तो वो यहाँ लाइफ पे टाइम ही ग्रीन रहेगा। हमेशा ग्रीन रहेगा, और यहाँ पे कोई हाई राइज टावर कभी नहीं आ सकता। वेरी गुड। तो जो आपका आज व्यू आ रहा है पूरा अरावलीज तक, क्योंकि साथ में NSG का ट्रेनिंग सेंटर है, तो वो पूरा अरावलीज तक जाता है 1200-1300 एकड़ में। तो वो जो आज अरावलीज तक आपको व्यू मिलेगा वो ही हमेशा के लिए रहेगा। ऐसा नहीं है कि कल को वहाँ कोई और प्रोजेक्ट आ जाएगा। आइए सर, अब मैं आपको आपका सैंपल अपार्टमेंट एक बार ही दिखा देता हूँ। तो सर जो मैंने आपको जैसे स्केल मॉडल पे दिखाया था, 3761 स्क्वायर फीट वाला हमने सैंपल बनाया है। इससे बड़े साइजेस भी हमारे पास, इससे छोटे साइजेस भी हमारे पास हैं। इस वजह से हमने एक मिडिल साइज लिया है, सो दैट सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए। राइट। बाकी लेआउट जो भी क्लाइंट सेलेक्ट करते हैं हम उनको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये क्या है? शोभा की ये legacy मिस्टर जहाँ- PNC मेनन है, ही इज द जी। फाउंडर, चेयरमैन एमेरिटस हमारे। हम्म। ठीक है सर, ये ओके, ये इन्होंने ही स्टार्ट किया है सब कुछ। ओके। ये इन्फोसिस का ग्लोबल एजुकेशन सेंटर है जो शोभा ने बनाया है। आप देख सकते हैं सर, इट्स एन आर्किटेक्चरल मार्वल। वाह। गेट अपने आप में मतलब अगर गेट कोई देखे तो ये मतलब दिखाता है कि हाँ क्या लग्जरी होती है। हाँ जी, और किस ये सारी चीज़ें बेसिकली लग्जरी के नाम पे ना आज की डेट में बहुत सारे डेवलपर बहुत कुछ कमिट कर रहे हैं। हाँ जी, बट मैंने एक चीज़ देखी है कि लग्जरी केवल एक बिल्डिंग बनाने का नाम नहीं है, उसके बाद उसको मेंटेन भी करना होता है। मेंटेन भी तो वो लेगेसी जो है कुछ ही डेवलपर्स के पास है बिल्कुल। जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि इस तरीके की प्रॉपर्टीज इन्होंने मैनेज की है। हाँ जी सर, बिल्कुल। तो अब जैसे सर आप ये देखेंगे, ये हमारा हर अपार्टमेंट की एंट्री जो होगी वो ऐसी ही सिमिलर रहेगी। ठीक है जी, ये 7.11 बाय 5 फीट का डोर है। इसमें 7.11 बाय 4 जो है वो ओपनिंग रहेगा, और 1 स्क्वायर फीट पे आपका नंबर आएगा, यूनिट नंबर। जैसे ही आप एंटर करते हैं सर, आप देख सकते हैं इट्स अ ग्रैंड फॉयर। आजकल आप देखेंगे सर, फॉयर को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है,
छोटे छोटे फॉयर्स होते हैं, बट एक्चुअली जब आप घर के अंदर घुस रहे हैं सबसे पहले आपको जो ग्रैंड फीलिंग आएगी वो एक फॉयर से ही आएगी। डेफिनेटली। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा फॉयर है, आपको अभी से घर बड़ा लगने लगेगा। जी। ठीक है सर। अब यहाँ पे फॉयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैं आपको ट्रीटेड फ्रेश एयर यूनिट बता रहा था, तो वो यहाँ पे हमने दिया हुआ है सर। ठीक है जी। और उसके साथ आपको ये IQAir डिवाइस मिलता है, ये मॉनिटर करता है कि AQI कितना है। ठीक है सर। तो अभी अरण्या लिविंग रूम के अंदर जहां पे आप अभी खड़े हैं वहां पे 77 दिखा रहा है, एंड आप देखेंगे बाहर कितना है, 255। ठीक है सर। अब यूजुअली क्या होगा, क्योंकि ये सैंपल अपार्टमेंट है, यहाँ दरवाजे खुलते हैं, लोग आते हैं, विजिट्स होती हैं बार बार, इसलिए ये 77 पे दिखाता है। अदरवाइज यूजुअली ये 10 से बिलो रखता है। जितने भी लोग इसको यूज कर रहे हैं उनके घर में अगर आप देखेंगे 5, 6, 7 ऐसे AQI रहता है। तो यही असली लग्जरी होती है। डेफिनेटली। आइए सर, यहाँ से हमारा पाउडर रूम, ओके। वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन, आप देख सकते हैं सर। तो आपके गेस्ट वगैरह जो होंगे उनको जब वॉशरूम यूज करना होगा तो वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दिस विल बी योर पर्सनल लिविंग स्पेस, और इसके साथ भी आपको बालकनी है। बालकनी का साइज भी काफी अच्छा है। हाँ जी सर। और हमारा ये वाला जो स्पेसिफिक लेआउट है, आपको इसमें हर मतलब हर रूम के साथ एक बालकनी प्राइवेट मिलती है। जैसे जितने भी बेडरूम्स हैं उनमें सबके साथ एक बालकनी प्राइवेट मिलेगी। ओके। बाकी लेआउट्स पे डिपेंड करता है, हमारे हर लेआउट में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, सो दैट एज पर द नीड्स ऑफ द क्लाइंट वी कैन पिच देम दैट। जो उनको पसंद आए वो ले सकते हैं। अब जैसे किसी के लिए बालकनी इज मोर इम्पोर्टेंट, किसी के लिए वॉक इन क्लोजेट इज मोर इम्पोर्टेंट, तो हम फिर वॉक इन क्लोजेट जिसमें 2 हैं वो उनको बता देते हैं। सैंपल अपार्टमेंट में आने में ना मेरे को एक चीज और फील हो रही है। हाँ जी। नॉर्मली मैं क्या देखता हूँ, जितने भी डेवलपर के सैंपल अपार्टमेंट में देखता हूँ ना, उनमें इतना ज़्यादा लाइक जो इंटीरियर करते हैं ना उसको इतना ज़्यादा कर देते हैं, और उसका कलर कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होता फ्लैशी है, हो जाता है बहुत या ज्यादा। तो वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये होटल के रूम बन गए, एग्जैक्टली, राइट, घर घर जैसा घर दिखना घर चाहिए। जैसा लगना चाहिए। बिल्कुल। ये एक्चुअली प्रॉपर घर वाली फीलिंग दे रहा है घर कि हाँ यहाँ पे अगर मेरा मतलब घर है तो मैं रिलेटेड कर पाऊंगा इस चीज को, हाँ तो जी। एक्चुअली ये चीज मेरे को मिलने वाली। मैंने आपको बोला ना सर, शोभा बहुत सटल कलर्स यूज करता है, शोभा कुछ फ्लैशी काम नहीं करते हैं। वाई? बिकॉज आपको उस घर में रहना है। राइट। आप एक अगर उस घर को 5 स्टार होटल की तरह बना देंगे, तो जैसे 5 स्टार होटल में 3-4 दिन रहने के बाद आप को लगता है ना कि अब ये हाँ है कि होटल, अब घर पहुंचना चाहिए। अब घर जाना है, तो वो चीज शोभा के घरों में नहीं होती। वाई? बिकॉज हम लोग इसको बहुत वार्म फीलिंग देते हैं। हमारे कलर्स भी जो आप देखेंगे बहुत सटल यूज करे जाते हैं। डेफिनेटली। बाकी तो कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, हाँ और साथ ही साथ मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ओवर हो गई हाँ कुछ। जी, हाँ जी, चुभता नहीं है कुछ टाइम के बाद। अदरवाइज वो लगने लगता है कि बहुत ज्यादा शाइनी शाइनी हो रहा है, वो यहाँ पे कभी नहीं लगेगा आपको। ठीक है। ये आपका डेक Deck एरिया है part। सर। ओके। अब सो डेक यहाँ पे एरिया में ये क्या मतलब ये यहाँ पे भी आप कुछ मतलब उस टाइप से बना रहे हैं? ये प्रॉपर मिट्टी है या मतलब ऐसे ही किया हुआ है? सर इसमें 6 लेयर ऑफ वाटर प्रूफिंग हुआ है, और इसमें पूरा सॉइल है। तो आप चाहें तो जैसे हमने पौधे लगाए हैं वैसे लगा सकते हैं, इसमें किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। इफ यू आर अ गोल्फर, यहाँ पे पटिंग कोर्स बना सकते हैं। ठीक है जी। तो ये प्रॉपर गार्डन बेड दिया है हमने। ये तो मतलब अपने आप में अपार्टमेंट के अंदर पूरे फार्म हाउस वाली फील होगी। एग्जैक्टली मैंने आपको बोला ना सर, ये प्रोजेक्ट ही बहुत यूनिक है। तो आप देखेंगे कि एक अपार्टमेंट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही होता है कि आप गमले रख सकते हैं बट आपका अपना गार्डन नहीं होता कभी। राइट। तो यहाँ पे हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर से लेके 46 फ्लोर तक हर एक अपार्टमेंट में होगा। ओके। और इसी तरीके से प्रॉपर गोल्फ का व्यू अपार्टमेंट से देखने को मिलेगा? सर अभी तो हम, क्योंकि सैंपल अपार्टमेंट हमारा ग्राउंड फ्लोर पे है, तो ये जो व्यू आपको मिल रहा है ये आपको सुंदर जरूर लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको 20th फ्लोर से देखेंगे तो बात ही कुछ और होगी। डेफिनेटली। ये आपका मेन बालकनी है जो कि गोल्फ फेसिंग बालकनी है सर। ये मास्टर बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड है। ओके। आइए, यहाँ से आपका मल्टीपर्पज नीश है सर। इसको हम मल्टीपर्पज नीश इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि आप मल्टीपल रीजन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मोस्टली यहाँ पे पूजा रूम बनेगा, अदरवाइज यहाँ पे लाइब्रेरी, स्टडी रूम, वर्क फ्रॉम होम का सेटअप लग सकता है, आपका बार बन सकता है यहाँ पे। तो इसी वजह से इसको हम मल्टीपल पर्पज के लिए जो यूज करते हैं, ओके। इसलिए इसको मल्टीपर्पज नीश बोलते हैं। ये आपके कॉरिडोर्स है सर, वहां पे आपका पब्लिक एरिया खत्म हो जाता है, यहाँ से अब आपका पर्सनल ये स्पेस है। बहुत अच्छी चीज लगी मेरे को। मतलब क्या होता है नॉर्मली अगर लिविंग एंड डाइनिंग एरिया में कोई बैठा हुआ होता है तो वो आपके रूम्स में भी उसको कहीं ना कहीं मतलब दिख रहा होता है कि क्या दिखता हो रहा रहता है। हाँ जी।
यहाँ पे इतना प्राइवेट कर दिया है इसको बिल्कुल सर। कि मतलब उससे ये है कि ये एरिया अपने आप में सेपरेट भी है हाँ जी, और घर का पार्ट भी है, एग्जैक्टली। तो ये चीज ये यूनिक है। हाँ जी, आइए सर, ये मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में हमने वुड स्टाइल टाइल्स दी हैं सर। ओके। ठीक है जी। यहाँ पे हमने क्वीन साइज बेड रखा है, किंग साइज बेड भी आ सकता है यहाँ पे, और साथ में सीटिंग एरिया के लिए भी एक जगह रखी हुई है। हाँ, अब स्पेस ये सफिशिएंट है। इसमें बेस्ट पार्ट ये है सर कि इसमें आपको अलमीरा की स्पेस नहीं देनी पड़ेगी। वाई? बिकॉज आपको वॉक इन क्लोजेट अलग से है, तो ये पूरा रूम आपके यूज के लिए और वॉक इन क्लोजेट आपके लिए अलग से है। और इधर से वॉक इन क्लोजेट के जस्ट साथ में यहाँ आपका मास्टर वॉशरूम आता है। आप देख सकते हैं सर, यूरोपियन स्टाइल डिजाइन दिया हुआ है हमने इसको। अब सामने हमारे सर दो और बेडरूम्स है जो कि आपके पर्सनल बेडरूम्स है। ओके, तो बेडरूम नंबर 2 एंड बेडरूम नंबर 3। गुड। आइए, साइजेस ऑलमोस्ट मतलब जितने भी 11। बेडरूम में देख रहा हूँ सबके साइज अच्छे हैं, हाँ डिसेंट जी, साइज है, मतलब बिल्कुल जो सर। रिक्वायरमेंट होती है घरों में। 11.1 बाय 13.9 का इसका साइज है सर। जो मास्टर बेडरूम है दैट इज 13.1 बाय 18.3। वेरी गुड। तो काफी अच्छा साइज है। पर्सनल बैल्कनी है सर, मैंने आपको बताया था हर रूम के साथ एक प्राइवेट बैल्कनी मिलती है। तो आप देख सकते हैं, इट्स नॉट अ रनिंग बैल्कनी, एक प्राइवेट बैल्कनी आपको दी गई है। अगर आप वॉशरूम का साइज देखेंगे दैट इज एग्जैक्टली द सेम एज योर मास्टर बेडरूम। ओवरऑल सैंपल भी काफी मतलब डिसेंट तरीके से बना है, साइज लेआउट जो है काफी इफिशिएंट लेआउट मेरे को बहुत लग रहा एफिशिएंट है। लेआउट है सर। इस स्पेसिफिक लेआउट की जो एफिशिएंसी है 39% की लोडिंग है इसमें। ओके। हाँ जी, और एक बॉक्स डिजाइन का लेआउट है ये। सो इसमें हमने 6 बैल्कनीज भी निकाली है। और जो हमारा कारपेट एरिया होता है सर, जैसे 3761.51 इसका साइज है जो सुपर एरिया है। इसमें जो कारपेट एरिया है वो 2215.34 आता है। ओके, और इसमें बैल्कनीज इंक्लूडेड नहीं है। ओके, सो बैल्कनीज, बालकनीज एक्स्ट्रा। हाँ जी, 457 स्क्वायर फीट की आपकी बैल्कनीज अलग से। और बालकनीज का सबसे अच्छी बात क्या है कि बालकनीज नॉर्मली क्या होता है, मतलब लेंथ तो होती है लेकिन जिस तरीके की चौड़ाई चाहिए होती है वो वो नहीं नहीं होती है, वो लोग मतलब वो सिर्फ एक नाम के लिए बैल्कनी राइट दी है। राइट। यहाँ पे प्रॉपर आपको अच्छी साइज की प्रॉपर बैल्कनी चेयर है। लगा सकते हैं, प्रॉपर बैठ एग्जैक्टली, सकते हाँ हैं, इस जी टाइप सर, की बिल्कुल बालकनी बिल्कुल। दी गई है। और ऐसे ही पूरे घर में वीआरवी एसीज भी दिए गए हैं सर। ओके, हाँ जी, ये शोभा खुद प्रोवाइड करेंगे वीआरवी एसीज। इसमें हीटिंग कूलिंग दोनों का फंक्शन है, कनेक्टेड है एक सिंगल यूनिट। अब हम चलेंगे सर किचन की तरफ। आप देख सकते हैं सर, सामने हमारा किचन है। जो डाइनिंग एरिया है वो इससे बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। किचन में हम सर शोभा में हमेशा, शोभा के हर प्रोजेक्ट में आपको ड्राई कुकिंग एरिया अलग मिलेगा। ओके, ठीक है सर। और वेट एरिया अलग मिलेगा यूटिलिटी बैल्कनी में। तो अंदर जितना भी कुकिंग वगैरह का काम है वो होगा, और जो बर्तन धोने का, सब्जी धोने का काम है वो सब बाहर होगा। इट्स अ साउथ बेस्ड कंसेप्ट, क्योंकि हम हमारे जो फाउंडर हैं वो साउथ से हैं। तो ये साउथ का कंसेप्ट है सर कि जितना भी धोने वगैरह का काम होता है, बर्तन धोना है, सब्जी धोना है, वो सब कुछ अलग जगह पे होता है। वो घर के बाहर हो। हाँ, मतलब ज्यादा हाइजीनिक भी होता है, क्लटर भी कम होता है इससे। ठीक है जी, इसलिए हम ये बाहर सेपरेट रखते हैं। राइट। इधर आपका पूरा यूटिलिटी बैल्कनी है, आप यहाँ पे स्टोरेज के लिए अपना बना सकते हैं कुछ। यहाँ पे आपका वॉशिंग मशीन का स्पेस है। गुड, ठीक है सर। आइए, ये हमारा डोमेस्टिक हेल्प एरिया। आप डोमेस्टिक हेल्प रूम का भी साइज देखेंगे सर। डिसेंट साइज है, मतलब वेरी अगर दो डिसेंट लोग साइज। रह रहे हैं अगर आपके यहाँ पे, सो हाँ जी, बेसिकली क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि हस्बैंड वाइफ जो है घर में काम कर रहे होते हैं, हाँ जी, हाँ तो जी। उनके लिए भी मोर देन सफिशिएंट हाँ, स्पेस है। वॉशरूम्स वगैरह भी कनेक्टेड है, तो ओवरऑल स्पेस वॉशरूम भी अच्छा है। बहुत अच्छे से और स्पेशियस बनाया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे अगर किसी के 24/7 डोमेस्टिक हेल्प है वो भी बहुत कंफर्टेबली यहाँ रह सकते हैं। प्लस अगर किसी के डोमेस्टिक हेल्प नहीं भी है तो वो यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का सेटअप लगा सकते हाँ, हैं। ये मोर देन सफिशिएंट है कि इसको एग्जैक्टली। आप वर्क फ्रॉम होम के लिए ऑफिस बनाना है स्टोरेज या फिर स्पेस, आपको स्टोरेज, हाँ स्टोरेज के लिए भी अच्छा स्पेस हो स्टोरेज सकता भी बन सकता है, पैंट्री बन सकता है, वर्क फ्रॉम होम बन सकता है। तो मतलब एज पर द नीड ऑफ द क्लाइंट्स है। जैसा भी। आइए, ये आपका बिल्कुल सीधा बाहर से कनेक्टेड है सर।
ओके, सो हाँ जी। बेसिकली जो मतलब डोमेस्टिक हेल्प की जो एंट्रेंस है हाँ वो बिल्कुल सेपरेट रहेगी। आपका अपार्टमेंट प्रॉपरली वो हो जाएगा हाँ जी। लॉक, अगर लॉक करना है तो कम्प्लीटली लॉक हो जाएगा अगर आप घर से बाहर कहीं जाते हैं उस हाँ टाइम जी। पे। हाँ जी। अब एक रूम और है सर, जो कि बेडरूम नंबर 4 है, जो मुझे आपको दिखाना है। बेडरूम नंबर 4 आपका इधर से आता है सर। ये गेस्ट बेडरूम हो गया यहाँ हाँ जी। ये आपका बेडरूम नंबर 4 है सर। हमने एक आइडिया देने के लिए आपको कि यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम का सेटअप लग सकता है, तो हमने इस तरीके से इसको डिजाइन किया है। पे। बट वैसे यहाँ पे एक गेस्ट बेड लगेगा, साथ में पर्सनल वॉशरूम है, साथ में पर्सनल बैल। थैंक यू अनिरुद्ध जी, आपने बड़े अच्छे से ये पूरा प्रोजेक्ट दिखाया है। मोस्ट ये वेलकम सर। प्रोजेक्ट तो अपने आप में यूनिक है, आप भी यूनिक हैं क्योंकि आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया चीज़ों को। थैंक यू। सो बेसिकली शोभा की जो लेगेसी है वो रिफ्लेक्ट हो रही है चीज़ों में। अगर आप भी चाहते हैं गुड़गांव के अंदर इसी तरीके की लग्जरी प्रॉपर्टी ओन करना, तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। और आप अगर गुड़गांव में कोई भी लग्जरी प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपका बजट 6 सीआर से 12 सीआर के बीच में है, तो एक बार इस प्रॉपर्टी को भी आपको ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। क्योंकि ब्रांडेड रेजिडेंसी में केवल एक ब्रांड मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रूली लग्जरी मिल रही है, एक प्रॉपर वैल्यू मिल रही है, जो रियल वैल्यू जिसको हम बोल सकते हैं रियल एस्टेट की। और ये चीज़ जो है, मेरे को लगता है कि गुड़गांव में काफ़ी पहले गोल्फ व्यू अपार्टमेंट जो आए थे, हाँ उसके जी। बाद ये शायद एक नई अपॉर्चुनिटी ऐसी है जिसको आप रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे आने वाले बिल्कुल। टाइम में भी। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, आप जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं।